डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फार्माकोग्नोसी का। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में जो चैप्टर है जो आपके पास बुक्स हैं उसके मुताबिक 5वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है जी फार्माकोग्नोसी में एंजाइम्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक्चुअली होते हैं दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या ये है जी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है जी, एक तो ये याद रखना, ये इनकी डेफिनेशन बताओ। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और उसके बाद एक पॉइंट नंबर ए कर दो। चलो डेफिनेशन को ना पॉइंट्स में बना देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पॉइंट नंबर बी, ऑल एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और दूसरा प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो लिविंग सेल्स नहीं है, जैसे लीवर हो गया, ठीक है ना, ये इनको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और ये तीसरा क्या होता है? मोस्टली एंजाइम्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? प्रोटीन होती है। नेचर उनकी क्या होती है? किसकी? मोस्टली एंजाइम्स की नेचर क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो क्या हो गया? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? डी, तो ये क्या करते हैं? दे स्पीड अप। क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कर देते हैं रेट ऑफ बायोलॉजिकल, आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन को कर दो बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो हमारे अंदर आप खाना खाते हो ना, ठीक है, तो उसमें खाना जो होता है आपका जो फूड होती है वो टूटती फूटती है। ठीक है, तो वो एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल की तरफ टूट जाती है। तो ये इसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं। तो ये जो फूड का बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन है। उसको कौन कराता है? एंजाइम्स कराते हैं। तो एंजाइम्स की डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखोगे? ऑल द एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, they are protein in nature and they will speed up the biological reaction in our body. Biological reaction in our body. अब इनको ना इसी के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। 4 पॉइंट्स में मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी। डेफिनेशन आज एंजाइम्स की क्या लिखोगे? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, they are protein in nature and they speed up the rate of the biological reaction in our body. अब थोड़ा सा इसको ना एक पॉइंट को करते हैं कि पहला पॉइंट है व्हाट आर द कैटलिस्ट। अगर अकेला आ जाए ना कैटलिस्ट, थोड़ा सा ये मोस्टली ये होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं ये? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन एंजाइम्स क्या होते हैं? इसका थोड़ा सा फर्क बता दो। ये होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? एंजाइम्स इनऑर्गेनिक होते हैं लेकिन फंक्शन के हिसाब से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और कैटलिस्ट क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। लेकिन एंजाइम्स ना लिविंग सेल के अंदर काम करते हैं और जो चीज लिविंग सेल के अंदर काम करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजिकल। और किस तरह काम करते हैं? जैसे कैटलिस्ट काम करते हैं। पहले मैं कैटलिस्ट को बताता हूँ कि कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी हम ना केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, कोई भी, मतलब A + B, ये मिलते हैं तो इनके मिलने से बनता है C + D। अगर ऐसे इनको मिला है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, ये केमिकल रिएक्शन है कि A मिला B के साथ और उससे बनता है C और D। ये केमिकल रिएक्शन है। हो सकता है ये कि क्या लगा दे? आवर्स लगा दे, घंटे लगा दे, हो सकता है ये डेज लगा दे कंप्लीट होने में, हो सकता है ये ईयर्स भी लगा सकता है। लेकिन जब हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या डाला हमने? कैटलिस्ट। क्या डाल दिया?
कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? तो इसको क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन की स्पीड है, ये रेट है, इसको क्या कर देते हैं? स्पीड। रिएक्शन की रेट को इसको घंटों में हो रहा था या दिनों में हो रहा था या सालों में हो रहा था, हो सकता है क्या हो जाए? सेकंड्स में, विद इन द सेकंड्स में हो जाए। अब इसकी स्पीड किसने बढ़ा दी है? कैटलिस्ट ने। और हमने क्या कहा है कि जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या बढ़ गई है? क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन का जो रेट था वो क्या हो गया? बढ़ गया। यानी जो रिएक्शन इसकी अदम मौजूदगी में घंटों में, दिनों में या हो सकता है सालों में हो रहा था, अब कैटलिस्ट डालने से वो किसमें हो गया? सेकंड में हो गया। तो स्पीड बढ़ी है, कम हुई है? तो कैटलिस्ट ने रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दिया? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। अच्छा, अगर यही केमिकल रिएक्शन, सुनो, अगर यही केमिकल रिएक्शन सेम किसके अंदर हो रहा हो? लिविंग सेल के अंदर हो रहा हो। किसके अंदर हो रहा हो? लिविंग सेल में, मतलब हमारे अंदर हो रहा हो। हम लिविंग है ना, लिविंग सेल के अंदर हो रहा हो, तो फिर इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो होगा ना, वो एंजाइम आएगा इसकी जगह। क्या आएगा? एंजाइम आएगा। एंजाइम क्या काम करेगा? जैसे कैटलिस्ट ने काम किया था, ठीक है? तो एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा, वो इसके ऊपर क्या करेगा? A+B को मिला देगा, सेम वैसे काम करेगा जैसे किसने किया था? कैटलिस्ट ने काम किया। ठीक है? तो कैटलिस्ट समझ आ गई? कैटलिस्ट क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। अगर इस तरह का काम कोई कौन सा करे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस करे, और किसके अंदर करे? लिविंग सेल के अंदर करे, तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? यानी एंजाइम क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी जो लिविंग सेल के अंदर हो, उसकी स्पीड बढ़ा दे, तो उसे क्या कहते हैं? एंजाइम। तो ये कैटलिस्ट की समझ आ गई? कैटलिस्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। काम क्या होता है इसका? स्पीड को बढ़ा दे। तो अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्पीड को बढ़ा दे तो उसे क्या कहोगे? एंजाइम। अगर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्पीड को बढ़ा दे फिर क्या होता है? कैटलिस्ट। अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्पीड को बढ़ा दे फिर क्या होगा? एंजाइम। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल। तो जो एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कौन पैदा करते हैं? हमारा लिविंग सेल। मतलब क्या? लीवर पैदा कर सकता है। लीवर क्या हमारा लिविंग है ना? लिविंग है, लिविंग है, तो लीवर से पैदा होते हैं। अच्छा, तीसरा, ये होते क्या? ज्यादातर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन मुख्तलिफ तरह के होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है। कुछ प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चर बनाती है जैसे हेयर एंड नेल, कुछ प्रोटीन हमारे क्या फंक्शन करते हैं जैसे एंजाइम्स, ठीक है ना? और उसके बाद इनका काम क्या है? स्पीड अप कर देते हैं। किसको? रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। कहाँ पे? इन आवर बॉडी। ठीक है? और एंजाइम कम मिकदार में जरूरत होते हैं। इनकी अमाउंट कम या ज्यादा, एंजाइम्स की अमाउंट कम हो या ज्यादा हो, दोनों सही नहीं है। अगर एंजाइम्स कम है हमारी बॉडी में तो इसका मतलब है जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी क्या होंगे? कम होंगे। अगर ये ज्यादा हो, एंजाइम हमारी बॉडी में ज्यादा हो गए तो फिर भी ये सही नहीं है। तो इसका मतलब है टू लो एंड टू मच, बहुत कम और या बहुत ज्यादा एंजाइम्स का होना ये ठीक नहीं है हमारी बॉडी। ठीक है? अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स के जो अमाउंट है, अमाउंट एंजाइम्स क्या हो जाए? कम या ज्यादा हो जाए, तो इस ब्लड के अंदर स्पेसिफिकली ब्लड के अंदर, तो हम ना जो फिजिशियन होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो इससे किसी बीमारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ठीक है? यानी क्या हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर खुदा न खास्ता किसी को दिल की बीमारी हो रही है स्टार्ट में, तो हम ना उसके ब्लड के अंदर ना एक प्रोटीन होती है वो चेक करते हैं, ठीक है ना, ट्रोपोनिन वगैरह, और क्रिएटिन काइनेज ये भी एक एंजाइम होता है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो मतलब अगर किसी बंदे में बीमारी का अंदाजा लगाना हो तो उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उस ब्लड के अंदर एंजाइम्स को चेक किया जाता है। तो इसका मतलब ये हमें एक आइडिया देते हैं किसका? किसी बीमारी के होने या ना होने। ठीक है? तो अब आ जाते हैं जी क्या, यहाँ दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। अगर आ जाए तो क्या लिखोगे शॉर्टकट में? एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस
एंड कैटलिस्ट आर दी इनऑर्गेनिक। ठीक है। और दूसरा एंजाइम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसलिए एंजाइम्स क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है। और ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट सिंपल होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, सिंपल। तो दो तीन फर्क लिखते होते हैं। अब देखो कैटलिस्ट का काम भी सेम है जैसे एंजाइम का काम है, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, और एंजाइम्स भी क्या करते हैं, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स होती है, और जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और सिंपल। तो अगर फर्क आ जाए तो लिख लोगे ना, ठीक है बच्चे, हो गया। तो इसके अलावा एक और फर्क देखते हैं जी। अभी मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स जो है ना वो क्या है, ऑर्गेनिक है, और कैटलिस्ट क्या है। तो इसका मतलब हमें कि दूसरा फर्क आना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं और पता है आपको कुछ, ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। पहला हमने फर्क किसका पढ़ा बच्चे, एंजाइम्स और कैटलिस्ट, एंजाइम वर्सेस, तो क्या पढ़ा, एंजाइम्स और कैटलिस्ट आर। और दूसरा फर्क क्या पड़ा था, एंजाइम्स और कॉम्प्लेक्स का, दे आर प्रोटीन, और ये क्या होता है, कैटलिस्ट आर सिंपल होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इनका अगर आ जाए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको कैसे डिफरेंस करते हैं वर्सेस इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, कुछ है पता। ऐसे कंपाउंड जैसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन हो बहुत ज्यादा अबंडेंटली, यानी जिसका जो बेसिक हो ना वो क्या हो, बेस क्या हो, कार्बन हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होती है, कार्बन, ये सी का मतलब है कार्बन, उन्हें को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। और जिसके अंदर कार्बन ना हो उसमें क्या होता है, कार्बन ना हो, उसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। ऐसे सब्सटेंस जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट क्या हो, कार्बन हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और दूसरे जिनके अंदर कार्बन ना हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ पानी, ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक है, H2O कार्बन तो नहीं है, ठीक है। निकल, Na, आयरन, ये क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो है ना C6H12O6 क्या है, इसमें कार्बन, तो ये ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसकी जो स्ट्रक्चर में कार्बन मौजूद हो उसे ऑर्गेनिक, और जिसके अंदर कार्बन ना हो उसे क्या कहते हैं, तो ये भी फर्क आ गया। एक और चीज होती है जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, जो इसकी डेफिनेशन आती भी है, वो है बच्चे सबस्ट्रेट। क्या है बच्चे, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं, फिर उस काम करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में। पहले मैं आपको ना एक बताता हूँ, ये हम सोचते हैं कि ये जो स्टार है ना, ये स्टार, ये सबस्ट्रेट है, कोई सब्सटेंस है। अब ये ई जो है ना, ई क्या है, एंजाइम है। ई क्या है, एंजाइम है। ई किसके ऊपर काम करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। तो वो सब्सटेंस क्या, वो चीज, यानी सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम वर्क, उस सब्सटेंस को या क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो चीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और उसके ऊपर क्या काम करता है, एंजाइम काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, समझ आ गई। डेफिनेशन क्या लिखोगे सबस्ट्रेट की, दिस सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम्स वर्क्स एंड कन्वर्टेड इनटू द, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है सबस्ट्रेट, कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो जी हमने खा लिया सक्रोज, क्या खा लिया, ये सक्रोज एक सब्सटेंस है। सक्रोज क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है जी, यानी जिसके ऊपर एंजाइम ने काम करना है। तो सब्सटेंस का मतलब है ये क्या है, हमारी सबस्ट्रेट है,
क्या है ये सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है, क्योंकि इसके ऊपर एंजाइम आके क्या करेगा, ठीक है। और ये है जी सबस्ट्रेट के ऊपर, ये है जी ई का क्या मतलब होता है, एंजाइम। ये क्या हो रहा है, ई एंजाइम, ठीक है जी। और एंजाइम किसके ऊपर काम करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये सक्रोज और एंजाइम मिल जाएंगे, क्या कर देंगे, मिल जाएंगे। तो इनसे मिलने से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। पहले उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसको कहते हैं एंजाइम, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम भी है और सबस्ट्रेट भी है। तो इन दोनों के मिलने से कॉम्प्लेक्स बना, तो क्या बनेगा, देखो एंजाइम हमेशा काम करते हैं किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। और हमारे पास यहाँ सबस्ट्रेट क्या है, सक्रोज है। सक्रोज क्या है, हमारी सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम जब सक्रोज सबस्ट्रेट के पास साथ काम करेगा तो ये आपस में मिल जाएगा, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। और वो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या शॉर्टकट में लिखना हो तो लिखिए ES कॉम्प्लेक्स। ES का क्या मतलब, एंजाइम सबस्ट्रेट। अब मुझे यहां बताओ, यहां पे सबस्ट्रेट क्या है, सक्रोज। सबस्ट्रेट क्या है, सक्रोज। तो एंजाइम जो सक्रोज के ऊपर काम करता है उसका भी नाम होगा, उसका नाम है सक्रोरेज। क्या नाम है, सक्रोरेज। यानी एज आ जाते हैं तो एंजाइम, इसका मतलब ऐसा एंजाइम जो सक्रोज पे काम करता है। अब आप मुझे यहां बताओ, हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, सक्रोज, और एंजाइम क्या है, सुक्रेज। एंजाइम क्या है, जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स, सुक्रेज सक्रोज कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, सुक्रेज सक्रोज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। इसमें प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ सक्रोज, जब सक्रोज ये टूटता है तो क्या बनता है, दो चीजें हमें हासिल होती है। एक कौन सी, ग्लूकोज, और दूसरी फ्रक्टोज। ये क्या हो गई, हमें ये कहां से मिली आप बताओ, सक्रोज के टूटने से। कहां से मिली, अब थोड़ा सा एक और बता दो। हर घर में ना, जब आप घर से बाहर जाते हो ताला लगाते हो, उसको क्या कहते हैं, लॉक। ताला ऐसे, ताला देखो आप ताला लगाते हो ना, तो ये है जी ताला, ऐसे समझ लो, ठीक है जी, ये ताला आपने लगाया हुआ है, ठीक है जी, और ये लॉक हो गया, ऐसे होता ना, लॉक हो गया। अब इसको खोलने के लिए इसके अंदर कोई क्या डालते हो, की डालते हो, क्या डालते हो, की। अब देखो जैसे की डालते हो खुल जाता है, नहीं, आपने की एंटर की तो की और लॉक दोनों मिल गए, एक ही चीज बन गई। अगर इसको आप कर दो लॉक को, क्या कर दो, लॉक है, इसको क्या नाम दे दो, सबस्ट्रेट, और की को क्या कह दो, एंजाइम। तो सबस्ट्रेट बंद था, आपने अंदर क्या डाला, एंजाइम एंटर किया, तो इससे क्या मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने। जैसे घुमाते हो ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है ना। तो इसका मतलब है ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा, तो क्या मिल जाते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसे काम करता है जैसे लॉक एंड की करते हैं, लॉक एंड, ये लॉक है तो ये क्या की है, तो इस तरह देख लो। अब बताओ एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम किसके ऊपर काम करता है, जिस चीज के ऊपर एंजाइम काम करता है उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ हमारे सबस्ट्रेट क्या है, सक्रोज, ठीक है। और जो एंजाइम सक्रोज पे काम करता है उसका नाम क्या है, तो ये दोनों मिल जाते तो क्या बना देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, सुक्रोज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, जब ये बन जाएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जैसे लॉक था उसके अंदर आपने की एंटर की तो लॉक और की कॉम्प्लेक्स बन गए, जैसे घुमाया तो लॉक क्या हो जाता है, खुल जाता है, तो दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये एंजाइम ऐसे काम करता है, ठीक है।
अब इसको आप बुक से देखो, अपनी बुक जो है ना, यहाँ पे हर चीज लिखी हुई है। देखो ये है जी, पेज नंबर है जी 38। एंजाइम देयर प्रोटीन हेल्प स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। वही पता है ना, ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। कहां पे, इन आवर बॉडी। ठीक है, नीचे आया हुआ कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज अ केमिकल व्हिच इज इनऑर्गेनिक। पर अभी बताया ना कैटलिस्ट क्या होता है, इनऑर्गेनिक। अच्छा, उसके बाद होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट हैज द कार्बन। अच्छा, इनऑर्गेनिक क्या होता है, जिनके अंदर कार्बन नहीं होता। सबस्ट्रेट क्या होता है, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस ऑन व्हिच एंजाइम एक्ट, यानी वो मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लो एक और डिफरेंस है। तो एक डायग्राम बनी हुई है, ये बुक में इसलिए दिखा रहा था कि आपके पास बुक है, ये डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम को मैंने इस शक्ल में लिख दिया। देखो इसमें उसने क्या बताया, उसने बताया कि ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट, ये ऊपर देखना ना सबस्ट्रेट है, इसका नाम क्या रखा उसने, सक्रोज। ठीक है ना। अब वो ये आ रहा है एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है, सुक्रेज। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये क्या करता है, टूटता है, तो इसके टूटने से क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ये प्रोडक्ट है। और उससे हमें दोबारा ये जो क्या था, एंजाइम था, वो दोबारा हमें हासिल हो जाता है। तो एंजाइम आया था वो क्या होता है, दोबारा ताकि एक और सक्रोज को तोड़ सके। ठीक है जी। तो ये इसका क्या है, वर्किंग का फंक्शन करने का, काम करने का तरीका है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे